Hello everybody, how are you doing? Welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज मेरे मार्केट के बारे में एक आउटलुक होता है। तो 15 अप्रैल मेरा जो आउटलुक था वो कि मार्केट लॉन्ग जाएगा और गैप अप ओपनिंग सिचुएशन में मार्केट रिट्रेस होके फिर लॉन्ग जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मार्केट खुलने से ऑलमोस्ट 6 मिनट पहले मैंने ये अपने ट्विटर फीड में लिख दिया था कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा और उसके बाद मार्केट अच्छे से रिकवर कर जाएगा। तो यहाँ पे आज जो फर्स्ट कैंडल दिख रहा है वो 10:30 का 10:30 बजे का 5 मिनट्स कैंडल दिख रहा है। इससे पहले का कैंडल चार्ट के ऊपर दिख नहीं रहा है, पर आज मार्केट 14,510 पे खुला। इसके बाद अराउंड 14,550 के उधर गया और वहां से एक डीप रिट्रेसमेंट होके इधर आया और फिर जाके मार्केट देखिए कैसा ऊपर की तरफ भागा। तो मेरा बोथ जो प्रिडिक्शन था वो ऑलमोस्ट सही बैठ गया। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सिचुएशन क्या होगा। तो आपके सामने डेली कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है और उसके ऊपर 10 डेज ईएमए, 21 डेज ईएमए और 50 डेज ईएमए, जिसके ऊपर मैं मार्केट का आउटलुक देता हूँ। तो देखिए पिछले 2 दिन का जो कैंडल बना है वो लगातार हायर हाइज बना रहा है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है और ये देख के तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है और वो थोड़ी सी दिक्कत ये है, ये जो 10 डेज का जो ईएमए है, ठीक है ये 50 डेज ईएमए के नीचे नहीं गया, पर अभी भी 50 डेज ईएमए के बहुत ही आसपास है। तो मैं चाहता हूँ ये 10 डेज का ईएमए एटलीस्ट थोड़ा मुड़ जाए तो मजा आ जाए। पर एनीवे मुझे लगता है मार्केट में तेजी वापस आ गई है और मुझे लगता है मार्केट अब बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। पर फिर भी मैं अभी नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन में आई विल बी वेरी कॉशियस टू टेक एनी ट्रेड। तो ये तो था सिचुएशन अपने चार्ट के ऊपर। देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलते हैं। तो आपके सामने फ्रेश एक ऑप्शन चेन लगा हुआ है 22 अप्रैल एक्सपायरी का ऑप्शन चेन और ये 15 अप्रैल आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन है और जो क्लोजिंग हुआ है 14,581 पे। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो देखिए एट द मनी के आसपास अगर देखते हैं तो हम 14,600 नजर आता है। तो 14,600 अभी के लिए अगर हम नंबर देख ले पुट साइड और कॉल साइड में, तो नंबर की बेसिस पे 14,600 जो है वो इट लुक्स लाइक अ बेटर रेजिस्टेंस देन अ सपोर्ट। तो मैं 14,600 को अभी एक रेजिस्टेंस मान के ही चलूंगा और किसी भी तरह अगर 14 ऊपर की तरफ 14,600 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 14,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के उभर के आएगा। तो अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो 14,500 इज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड 14,400 इज अगेन अ वेरी गुड सपोर्ट। तो अगर किसी भी तरह मार्केट लुढ़क के 14,500 की तरफ आता है तो मुझे लगता है वहां पे एक पुट राइटिंग या फिर कॉल बाइंग का ट्रेड बनता है। और किसी भी तरह मार्केट बहुत ऊपर जाके 14,700 के आसपास आ जाए तो वहां पे मुझे लगता है एक कॉल राइटिंग या फिर पुट बाइंग का ट्रेड बन सकता है। तो ऑप्शन चेन और चार्ट को मैं एक जगह करके अगर एक कंक्लूजन डालने की कोशिश करूं 16 अप्रैल के लिए, तो मुझे लगता है मार्केट लॉन्ग जाएगा। इसका एक रीजन है। तो इस सिचुएशन में अगर नो गैप अप गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेसमेंट तो बनता है, उसके बाद मार्केट लॉन्ग जाएगा। और अगर गैप अप किसी तरह ओपन हो जाए तो हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है थोड़ा ज्यादा रिट्रेसमेंट हो, फिर मार्केट लॉन्ग जाएगा। और गैप डाउन के सिचुएशन में मुझे तो लगता है बहुत जल्दी मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तो इसका रीजन जो मैं बोल रहा हूँ अगला ट्रेडिंग सेशन शायद लॉन्ग होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है। उसका रीजन यह है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है और ये डेटा जो आया है ये काफी जबरदस्त आया है। तो मुझे लगता है इसके चलते मार्केट अब बहुत जल्दी ऊपर की तरफ भागेगा। तो बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।